Hello, friends. I am Amit Pathak. Today's video is about introduction to NABL accreditation or NABL approval of any testing and calibration laboratories. Basically, it's a video about how to get the approval or from NABL for your laboratory which you are operating. First thing is introduction. Introduction. NABL. The full form of NABL is National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, uh, and NABL is an autonomous body which is under control of Quality Council of India. Quality Council of India is a constituent body of Department of Industry, and it is free from all this thing, and it is a quality makes the quality parameters of the in the country, within the country. NABL is part of QCI. NABL is also the member to ILAC. ILAC is International Laboratory Accreditation Corporation, and APAC, APAC, Asia Pacific Accreditation Corporation. Basically, to becoming a member, NABL, all the activity of NABL and its laboratories, which laboratory is accredited, you are recognized all over in the world. Your certificates, the laboratory which certificate you are issuing is acceptable to all the members of ILAC countries. बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर किसी आप NABL एक्रीडेटेड लैब हो जाते हैं तो मोर देन 140 कंट्रीज में जो आप रिपोर्ट इशू करेंगे उसकी वैलिडिटी रहेगी. तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इट इज NABL इज अ क्वालिटी मेंबर टू ILAC, एंड जो भी ILAC मेंबर्स कंट्रीज हैं तो वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ योर सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड. Third point is NABL. The main functioning is it gives accreditation or approval to CAB. CAB means CAB or labs. Labs may be the testing lab, maybe the calibration laboratory, or maybe the medical laboratory. It is established earlier. It is established by Department of Industry, Government of India. NABL accreditation services. बेसिकली मैं इसके बारे में बताऊं कि 5 तरह के NABL accreditation सर्विसेज देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल है टेस्टिंग लेबोरेटरी. टेस्टिंग लेबोरेटरी में सारे आ जाते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड मेडिकल. नॉट मेडिकल अलग है. ऑल टाइप ऑफ टेस्टिंग आ जाता है, वो आ जाता है. उसका जो स्टैंडर्ड है वो है 17025. कैलिब्रेशन लेबोरेटरी. कैलिब्रेशन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रोटेक्निकल, थर्मल, फ्लूइड फ्लो, ऑप्टिक्स एटसेट्रा की एक्रीडेशन आपको मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी NABL से. मेडिकल पैथोलॉजी लैब ISO 15189, इसके भी अप्रूवल NABL देती है. देन अगेन PT प्रोवाइडर, proficiency testing provider as per ISO 17043, and RM producer, reference material producer as per ISO 17034. तो बेसिकली इसका ये वो था कि NABL के बारे में मैं थोड़ा सा एक जस्ट ब्रीफ आपको बेसिक ब्रीफ और बेसिक वो करता हूँ. NABL इज यू कंसीडर CBSE हमें क्या देता है स्कूल्स को. CBSE स्कूल्स को एक रिकॉग्निशन देता है, अप्रूवल देता है. अब इसमें ये है कि अब जैसे मैंने बताया कि ISO 17025, तो CBSE की एक गाइडलाइन है. सेम वे ISO 17025 इज ए गाइडलाइन फ्रॉम NABL कि आप इस तरीके का अपना लैब सेटअप करोगे, देन वी विल गिव यू एक्रीडेशन या अप्रूवल. सेम वे CBSE भी ऐसे ही गाइडलाइन अपना इशू करती है कि मुझे इतने क्लासरूम चाहिए,
ये लैब चाहिए, ये ऑफिसेस चाहिए, ये प्लेग्राउंड चाहिए। सेम वे एनएबीएल 17025 में वो डिस्क्राइब करती है कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया मीट करना है अपने अप्रूवल के लिए। नाउ ये हो गया। अभी नेक्स्ट, अभी एनएबीएल आपको क्यों चाहिए, क्यों एनएबीएल की जरूरत है? वी आर रनिंग द लैब एंड वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो इट इज ट्रस्ट एंड फेथ इन लैब। सबसे पहली बात कि आप को एक क्लाइंट जो है, आपका यूजर जो है, जिसको आप सर्विसेज देते हैं, उसको ट्रस्ट होगा कि ये एनएबीएल अप्रूव्ड लैब है, तो ये एक मैनेज्ड, क्वालिटी इंसेंसिव और एक्यूरेट लैब होगी। तो इसीलिए एनएबीएल की रिक्वायरमेंट है। रिकॉग्निशन अमंग अदर्स, इस रिकॉग्निशन अमंग अदर्स की, अगर मान लीजिए मार्केट में 10 लैबें हैं एंड यू आर एनएबीएल एक्रीडेटेड, यू विल हैव बेटर इनपुट, आपके अच्छे क्लाइंट में इमेज होगी और सारी चीज़ें आपका सिस्टमेटिक होगा, सिस्टम टू ऑपरेट एंड मेंटेन द क्वालिटी। एक एनएबीएल एक्रीडेशन आपको एक सिस्टम देता है, एक सिस्टम आपके लैब को जनरेट करता है, जिससे कि आपका फंक्शनिंग बढ़िया होगा और सेकंड आपकी क्वालिटी ऑल द टाइम मेंटेन रहेगी। कोई भी एनएबीएल इसलिए भी चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट अप्रूवल में आजकल मैंडेटरी हो गया है, योर लैब शुड बी एनएबीएल अप्रूव्ड, देन ओनली, लाइक अभी आरटीपीसीआर के लिए जो आईसीएमआर की गाइडलाइन थी मेडिकल लैब के लिए, उसमें द फर्स्ट थिंग इज दे हैव टू बी NABL accredited, then only they will get the ICMR recognition. Business growth, eventually सबसे ज़्यादा जो impact है वो है बिजनेस ग्रोथ का। तो ये अभी NABL एक्रीडेशन या अप्रूवल प्रोसेस क्या है? NABL अप्रूवल प्रोसेस के लिए आप NABL की साइट nabl-india.org पे विजिट करें और सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड मैन पावर, द 3 पिलर्स ऑफ एनएबीएल रिकॉग्निशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो जिस कैटेगरी की लैब आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे आप उस टेस्ट और कैलिब्रेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। नंबर 3, आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, जिनको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कैसे करना है, वो टेस्ट और कैलिब्रेशन कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। दे शुड बी ट्रेन्ड। तो ये 3 पिलर है, अगर इस 3 में से एक भी पिलर आपके पास नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एक्रीडेशन प्रोसेस। तो ये कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट ले लिया, ट्रेंड मैन पावर आ गया, तो उसको पहले एक स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था वो ISO 17025, 151 या 15189 इन केस ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, इसको आप इम्प्लीमेंट करें अपने सिस्टम में। ISO 17025 की बुकलेट आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसके लिहाज से करें। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज टेक्निकल, 2 पार्ट को वो करना पड़ेगा, मतलब मैनेजमेंट और टेक्निकल पार्ट को, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और टेक्निकल पार्ट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने लैब के लिए। इसके प्रोसेस में है, आगे की वीडियो में मैं वो समझाऊंगा कि कैसे कैसे वो करना है। NABL पे ऑनलाइन, आजकल NABL ओनली ऑनलाइन अप्लाई होता है। इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस, आपका NABL ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके रिकॉर्ड्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट NABL उसको वेरीफाई करेगा। ऑल डॉक्यूमेंटेशन अगर सही है तो आपको फर्दर प्रोसेस में NABL ऑडिट होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई क्वेरी है तो दे विल रेज द NC। NC इज नॉन कन्फर्मिटी। NC वर्ड आप बहुत सुनेंगे अगर आप NABL और एक्रीडेशन प्रोसेस में जाते हैं तो। नाउ जो अपना उसके बाद आपने जो भी जितनी भी NCs थी उसको क्लियर कर देते हैं तो आपका NABL ऑडिट के लिए वो डेट देते हैं। उस डेट में आपको अमूमन एक लीड एसेसर और टेक्निकल एसेसर्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन आपका स्कोप। मैं एक चीज कहना भूल गया कि जो एस्टैब्लिशमेंट लैब में 3 पैरामीटर्स मैंने बताए थे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड योर इक्विपमेंट, थर्ड इज योर कॉम्पिटेंट पर्सनल लोग।
तो अभी उनको मिला के आपको ये डिफाइन करना है, स्कोप डिफाइन करना है। पहली एक्टिविटी है टेक्निकल स्कोप। आप अगर कैलिब्रेशन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में क्या स्कोप आपके पास है, अकॉर्डिंग टू योर मैन पावर एंड इक्विपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर इक्विपमेंट। टेस्टिंग में जा रहे हैं तो टेस्टिंग में वाटर टेस्टिंग लेना है, केमिकल टेस्टिंग, वाटर में केमिकल लेना है, माइक्रोबायोलॉजिकल लेना है। तो ये दैट यू हैव टू प्रिपेयर पहले लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे। तो और वो ऑनलाइन अप्लाई में आपको स्कोप अपना डिफाइन करना पड़ेगा। स्कोप का मतलब ये होता है एनएबीएल में कि उस स्कोप की सारी एक्टिविटी आपके इक्विपमेंट और आपके मैन पावर द्वारा परफॉर्म कर की जा रही है लैब में, एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर एक्रीडिटेशन। ये नहीं कि स्कोप के बारे में मुझे पता नहीं है, तो दैट मीन्स एनएबीएल इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आप अगर स्कोप ही नहीं पता है तो हाउ यू विल परफॉर्म, हाउ यू विल गेट द एक्रीडिटेशन। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्कोप पे पूरा फोकस करें। स्कोप इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्रीडिटेशन। एनएबीएल ऑडिट के बाद फिर कुछ अगर नॉन कन्फर्मिटी होंगी तो वो नॉन कन्फर्मिटी क्लोज करने के बाद एक्रीडिटेशन आपको मिल जाएगा। जनरली जो प्रोसेस टाइम है एनएबीएल एक्रीडिटेशन का, मेरे लिहाज से इट इज़ 100 days फ्रॉम द डे यू अप्लाई ऑनलाइन एंड टू गेट द एक्रीडिटेशन। तो अगर आप सिस्टमैटिक करते हैं तो लगभग 100 दिनों में अमूमन आपको एक्रीडिटेशन मिल जाता है। फॉर एनी बेसिकली मैंने इस पे थोड़ा ब्रीफ ही इंट्रोडक्ट किया है। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपडेट करेंगे आपको। और अगर कोई और वो है जानकारी चाहिए, या मैंने कुछ अगर लिंक आउट ऑफ लिंक मैंने कुछ बोला है, इफ़ यू हैव यू वांट टू करेक्ट मी, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में अपना वो कर दें, मतलब कर दें। आई ऑल कमेंट्स आर वेलकम। एंड मैंने एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है टू द बिगनर्स जिनको पता नहीं है कि एनएबीएल है क्या, अप्रूवल होता क्या है। और आई एम अवेलेबल ऑन द मोबाइल नंबर एंड ऑन द ईमेल आईडी, एंड माय एड्रेस इज इन फ्रॉम ऑल्सो रिटन ओवर हियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो, यू आर फील टू फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा है एंड यू फील कि इट इज़ टू बी टू बी शेयर्ड विथ सम अदर पर्सन, तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन करें। आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग दिस इज Amit Pathak, or hope you will do well. In any case, do kindly contact us.